Hey everyone, this is खुशबू हुसैन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। TUSOL के यूजी कोर्सेज़ के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन स्टार्ट हुए 8 दिन भी हो चुके हैं, 10 दिन अप्रॉक्स। एंड आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी कि यूजी कोर्सेज़ में SOL में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, फ़ी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कोर्स इस बार ऑफर्ड हुए हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, सबके बारे में आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। गाइज, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन कैंपस है। इसमें वही स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जिनको ओपन से पढ़ाई करनी होती है। सो अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड किए गए हैं। इस बार 2022 में न्यू कोर्स ऑफर्ड किए गए हैं। 3 कोर्स ऐड किए गए हैं। पहला है BBA, दूसरा BMS, तीसरा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो ये 3 कोर्सेज़ ऐड किए गए हैं इस बार। और पूरे मैं बताती हूँ टोटल कितने कोर्सेज़ हैं। BA प्रोग्राम है, BA ऑनर्स पॉल साइंस है, BA ऑनर्स इंग्लिश है, BCom प्रोग्राम है, BCom ऑनर्स है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, BBA है और BMS है। ये टोटल कोर्सेज़ हैं आपके। 8 कोर्सेज़ आपको ऑफर्ड किए गए हैं यूजी प्रोग्राम्स वालों के लिए। ओके, अब हम इसके बात करते हैं फ़ी के बारे में। सो BA प्रोग्राम की 5,000 रुपये फ़ी है और ऑनर्स कोर्सेज़ वालों की 5,500 है, यानी 5,500 है। तो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ, प्रोग्राम कोर्सेज़ की और ऑनर्स कोर्सेज़ की दोनों की फ़ीस जो हैं वो अलग अलग हैं। तो प्रोग्राम कोर्सेज़ वालों की 5,000 है, जो BA करेंगे या BCom प्रोग्राम करेंगे ऐसे कोर्सेज़ की उनकी 5,000 है। और जो ऑनर्स करेंगे जैसे पॉल साइंस ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया या BCom ऑनर्स हो गया, तो उन लोगों की 5,500 रुपये फ़ीस है। और BBA और BMS जो इसमें न्यू कोर्स ऐड हुए हैं उनकी फ़ी मैं आपको बता देती हूँ। उनकी फ़ी है 5,200, किसकी, BBA और BMS की। सो इन 2 कोर्सेज़ की अलग फ़ी है और बाकी प्रोग्राम कोर्सेज़ की और ऑनर्स कोर्सेज़ की दोनों की अलग अलग है। सो प्रोग्राम की कितनी है 5,000 और प्रोग्राम और अब हम बात करते हैं इसकी कोर्सेज़ ड्यूरेशन की। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है इस साल 3 साल की नहीं रही है, अब 4 साल की हो गई है। जी हाँ, आपकी ग्रेजुएशन आप चाहे कुछ भी करो, BA प्रोग्राम करो या BCom ऑनर्स करो या कोई भी कोर्सेज़ करो आप यूजी में, आपके 4 साल की ग्रेजुएशन हो चुकी है। सो कोर्सेज ड्यूरेशन इसका आपका 4 साल का रहेगा। और सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपके हर कोर्स का अलग अलग है। अगर आप BCom प्रोग्राम करते हो तो उसका अलग होगा, और पॉल साइंस ऑनर्स करते हो उसका अलग होगा, एंड BA प्रोग्राम करोगे उसका अलग होगा, BMS या BBA करोगे सबका सिलेबस अलग अलग होगा। और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्टडी मटेरियल। अगर मैं स्टडी मटेरियल के बारे में बात करूँ तो स्टडी मटेरियल आपका दोनों में अवेलेबल होगा। पहला वेबसाइट पे, जो कि आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हार्ड कॉपी में लेट मिलता है कैंपस की तरफ से। जब प्रिंट होगा तब आपको मैसेज कर दिया जाएगा, तो साउथ या नॉर्थ जो भी आपका कैंपस होगा उसमें आपको जाके ले लेना है। सो हार्ड कॉपी का तो ये है, एंड सॉफ्ट कॉपी आपका वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डाउनलोड कर लेना। सो स्टडी मटेरियल आपका दोनों उसमें मिल सकता है आपको। हार्ड कॉपी तो आपको कैंपस से ही मिलेगा और बाकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, पढ़ लेना। और लास्ट डेट में बात करूँ यूजी प्रोग्राम्स की तो 31 अक्टूबर इसमें शो कर रहा है, यानी 31 अक्टूबर। तो इससे पहले भी आप ले लेना, कभी कभी डेट आगे भी बढ़ जाती है, बट फिर भी जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर है, तो आप ले लेना उससे पहले एडमिशन। अब बात करें एग्ज़ाम सेंटर की, तो एग्ज़ाम सेंटर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन कैंपस है SOL। तो आपको कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो आप, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर आपको जो एग्ज़ाम है वो दिल्ली में आके ही देना होगा। इसका एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ दिल्ली में ही पड़ता है। वो किसी भी कॉलेज में पढ़ सकता है, DU के किसी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है। सो एग्ज़ाम सेंटर इसका दिल्ली में ही पड़ेगा। ओके, अब स्टडी मोड की बात करते हैं तो स्टडी मोड आपका सेमेस्टर मोड में ही रहेगी आपकी स्टडी। अब बात करते हैं हम इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा। उसमें आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वेबसाइट पे विज़िट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपकी पर्सनल होंगी वो डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। डिटेल्स के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इसमें मांगे गए होंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साइज़ और फॉर्मेट दोनों दिया होगा वेबसाइट पे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फ़ी पेमेंट करना होगा, देन आफ्टर दैट आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ी रिसिप्ट और ID कार्ड डाउनलोड कर लेना है, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। सो अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और
आपके सिग्नेचर और फ़ोटो, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये उन लोगों के लिए हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की जो अदर स्टेट से आते हैं, जैसे यूपी से आते हैं, हरियाणा से, या फिर किसी और भी स्टेट से आते हैं, यूके वगैरह से। सो उनको अपना माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उनको क्या क्या लगाना है, देखिए 10th की मार्कशीट लगानी है, 12th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट। यहाँ मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीज़ें, ओके। आपको सिग्नेचर, फ़ोटो वो तो कॉमन ही है। माइग्रेशन या टीसी, इन दोनों में से कुछ भी लगा देना, जो भी हो, बट टीसी अगर आप लगा रहे हो तो काउंटर साइन हो उस पर, ये ध्यान रहे, ओके। अब इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं जो स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेते हैं। उनके लिए अपना स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाना होगा जिस भी से ले रहे हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए जो कास्ट कोटा से लेते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। जैसे SC ST वाले हो गए, PWD वाले हो गए, तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब ऐसे स्टूडेंट जो फ़ी कंसेशन चाहते हैं तो उन लोगों को अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, सेल्फ असेस्ड, ओके। या फिर राशन कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगा सकते हो। सो एडमिशन प्रोसेस तो डॉक्यूमेंट्स तो आपके यही लगेंगे। एडमिशन प्रोसेस भी बता दिया, फ़ी बता दी मैंने, लास्ट डेट भी बता दिया, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब लास्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो SOL में UG कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको कि हर कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। 4 कैटेगरीज़ है हमारी, OBC, जनरल, SC ST और PWD, सॉरी 5। ये आपकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, हर कैटेगरी के लिए हर कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो मैं आपको डिटेल्स में दिखा भी देती हूँ, बताती हूँ, ओके। गाइस, अगर एडमिशन एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 4 कैटेगरी है हमारी। चारों कैटेगरी के लिए अलग अलग कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA की 4 देखिए एलिजिबिलिटी की मैं बताती हूँ। BBA की एलिजिबिलिटी क्या है, 4 कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग हैं। सो जनरल के लिए बात करें तो 65% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए आपका, रजिस्टर होना चाहिए आपका, बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए, ओके। और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, ओके। और OBC वालों के लिए और EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए 58.5% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ओके। और एंड 54% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में होने चाहिए। तो मैथमेटिक्स इसमें कंपलसरी है। मैथ में कितने होने चाहिए, 54%, एंड टोटली कितने होने चाहिए, 58.5% मार्क्स 12th में होने चाहिए। ये किस कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए। इसी तरह SC ST के लिए अलग है, ओके। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए अलग है। इसमें 61.75% मार्क्स होने चाहिए 12th में, एंड मैथमेटिक्स में होने चाहिए 57% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी BMS के लिए आपके लिए जनरल कैटेगरीज़ के अलग दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है। और OBC के लिए अलग, SC ST के लिए अलग, PWBD वालों के लिए अलग, सेम इसी तरह देख लेना है आपको। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। BCom ऑनर्स की 4 कैटेगरी हैं, इनके लिए चारों की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, हर कोर्स की और हर कैटेगरी वालों के लिए हर कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं। आप चेक कर लेना, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। सो अब बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस स्ट्रक्चर एक बार आपको समझा देती हूँ मैं। गाइज़, अगर कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो BCom ऑनर्स का दिखा देती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर का आपको क्या होगा, इसमें कोर कोर्सेज हैं, जेनरिक इलेक्टिव है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट है, स्किल इन्हेंसमेंट है, एंड वैल्यू एडिशन है। सो कोर कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं आपके, चाहे कितने 3 सब्जेक्ट हों, चाहे 3 हों या 4 हों या 2 हों, तो वो आपके कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, कोर कोर्सेज। तो इसमें कितने 3 दिए हुए हैं, तीनों ही करने हैं आपको, तीनों ही कंपलसरी लिखा हुआ भी है, ऑल आर कंपलसरी। तो कोर कोर्सेज में आपको जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो कंपलसरी होंगे, पढ़ने ही होंगे। और जेनरिक इलेक्टिव, चूज़ एनी वन, इसमें से कोई एक चूज़ करना है कि कितने दिए हुए हैं, 5 में से कोई एक चूज़ करना है। एबिलिटी में कंपलसरी लिखा हुआ है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट में तो इन्वायरमेंटल साइंस है, तो ये आपको पढ़ना ही होगा। सो कोर कोर्सेज एंड एबिलिटी इन्हेंसमेंट ये दोनों कंपलसरी है, इनको पढ़ना ही होगा। जेनरिक कलेक्टिव में कोई एक चूज़ करना है, स्किल इन्हेंसमेंट में से चूज़ एनी वन लिखा हुआ है, कोई एक चूज़ करना है। 3 सब्जेक्ट है, तीनों में से कोई एक। एंड वैल्यू एडिशन की बात करें तो चूज़ एनी वन इसमें भी लिखा हुआ है, तो 4 सब्जेक्ट है, इसमें 4 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। सो बेसिकली ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा सेमेस्टर 1 का, BCom ऑनर्स का।
सेम इसी तरीके से बीए प्रोग्राम में भी है, उसमें भी इसी तरीके से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं आपको। और जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स आएगा या पॉल साइंस आएगा, इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे और यही आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा। बस ये है कि हर कोर्स का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। इको के अलग होंगे, पॉल साइंस के अलग होंगे, एंड प्रोग्राम वालों के अलग अलग होंगे, और बीबीए बीएमएस का भी अलग होगा, बट स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे ओनली। सो ये था कोर्स स्ट्रक्चर। होप सो गाइज, इस वीडियो में मैंने टोटली आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपके टोटल यूजी कोर्सेज में 8 कोर्स हैं आपके, एंड एडमिशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड कोर्सेज ड्यूरेशन आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की रहेगी। स्टडी मटेरियल आपका वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड हार्ड कॉपी में जब प्रिंट होगा तब कैंपस से आपको मैसेज आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको जाके वेबसाइट पे, उसके बाद ही एडमिशन आपका होगा। एलिजिबिलिटीज़ भी आपको बता चुकी हूँ, हर कोर्स की अलग अलग है, हर कैटेगरी के लिए। फ़ी का स्ट्रक्चर, फीस इस बार बढ़ा दी गई है थोड़ी सी। प्रोग्राम कोर्सेज़ की अलग फ़ी है, ऑनर्स कोर्सेज़ की अलग है, और 2 नए कोर्सेज़ और आए हैं, बीबीए और बीएमएस, इनकी अलग है। तो बीबीए की 15,200 है, बीएमएस की भी 15,200 है, और प्रोग्राम कोर्सेज़ वालों की चाहे कोई सा भी प्रोग्राम करो, आप बीए प्रोग्राम करो या बीकॉम प्रोग्राम करो, उनकी 5,000 है। और ऑनर्स कोर्सेज़ कोई सा भी करो आप, जैसे बीकॉम ऑनर्स या बीए ऑनर्स, तो 5,500 फ़ी है आपकी। और लास्ट डेट है इसकी 31 अक्टूबर। बढ़ भी सकती है, बट आप पहले से ही एडमिशन ले लो, अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट सिलेबस है आपका। सिलेबस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना अच्छे से डिटेल्स में, जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हो। एंड एग्ज़ाम सेंटर इसका ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन कैंपस है, तो दिल्ली में ही पड़ेगा इसका सेंटर, दिल्ली के किसी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी। एंड आपके कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूँगी आपको। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आपको आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच।